जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 के 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी दोस्तों मिल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपको 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। आपको बता दें कि भाग सेकेंड में उल्लेख है कि अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर निवासी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून के माध्यम से नागरिकता का विनिमयन। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिरिसा बांदल। सिरिसा बांदल जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला हैं और इनसे पहले सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला गई थी अंतरिक्ष में। उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिका महिला बन गई हैं सिरिसा बांदला। एक क्वेश्चन पूछा था कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावी शासक कौन था। तो राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्हें क्या कहा जाता था, तो भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी और वह संयुक्त प्रांत, अब अगर बात करें तो यूपी उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, उसकी पहली गवर्नर थी और वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जीवन भर में कौन सा समास है। तो देखिए आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जो जीवन भर होता है उसका समस्त आजीवन होगा और ये अव्ययीभाव समास होगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन जिसे नन्नुक देव भी कहते हैं 831 से 843 सीई तक इसका कार्यकाल था। महोबा में चंदेल राजवंश का संस्थापक था जिसने चेदी और चंदेल राजवंश की राजधानी चंदेरी से महोबा में स्थापित की और वह विंध्याचल के आसपास केंद्रित राज्य का शासक था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा 28%। आपको बता दें कि भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है, 29% भाग पर्वतीय तथा 28% भाग पठारी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इंसुलिन को कौन सा कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो राइट आंसर देखो जाएगा बीटा कोशिकाएं। आपको बता दें 1 या 1.5 मिनट में बीटा कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा उपलब्ध करा देती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक था। तो देखिए 1414 से 1421 खिज्र खान का शासनकाल था। 28 मई 1414 से 20 मई 1421 और तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के तुरंत बाद उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक वंश सैयद राजवंश के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राजस्व घाटा क्या है। तो देखिए लिखित उत्तर राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किस वर्ष की थी। तो की थी 1885 ईस्वी में। ये फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे डॉक्टर लुई पास्चर। इन्होंने 6 जुलाई 1885 में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज का टीका को विकसित किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि रथ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए रथ का पर्यायवाची शब्द शतांग हो जाता है, एशियंदन और गाड़ी होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए गौरव का पर्यायवाची स्वाभिमान, गर्व, घमंड, बड़प्पन, महत्व, गुरुत्ता, गुरुत्व, इज्जत, सम्मान,
उत्कर्ष, उन्नति सभी क्या होते हैं, तो गौरव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। आपको बता दें इंसुलिन आमतौर पर अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और इसकी भूमिका रक्त प्रवाह में ग्लूकोज के स्तर को कम करना और वसा, मांसपेशियों, यकृत और शरीर के अन्य ऊतकों में ग्लूकोज के भंडार को बढ़ावा देना है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्तूप की बनावट कैसी होती है, तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों, अगर आपने एग्जाम दिया है तो बताइएगा क्या ऑप्शन पूछा था। एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में किस दिशा में है, तो देखिए आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तन के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। अगर हम बात करें तन के पर्यायवाची की दोस्तों, तो देखिए अंग हो जाता है कलेवर, काया, अवय, वयु, देह, शरीर, गात और तनु क्या होते हैं, सभी तन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चालुक वंश की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए हुई थी 543 में। जो चालुक वंश थी उसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी 543 में, और पुलकेशिन प्रथम ने वातापी जो कि वर्तमान में कर्नाटक के बालाकोट जिले में आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। पुलकेशिन प्रथम और उसके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता था। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिसमें पूरा कर्नाटक राज्य और दक्कन में आंध्र के क्षेत्र शामिल थे। सबसे पहला राजवंश जिसे बादामी चालुक्य के नाम से जाना जाता था 6वीं शताब्दी के मध्य में वातापी यानी आधुनिक बादामी पर शासन किया था। अगर हम बात करें दोस्तों मैथ की, देखिए मैथ में बच्चे बताए मेंसुरेशन, याद रखिएगा मेंसुरेशन से आपको सबसे अधिक 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए CI हो गया, SI से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से। इसके अलावा प्रतिशत से भी क्वेश्चन मैथ में पूछ रहे हैं। रीजनिंग में देखिए 3 ही 4 टॉपिक है जिससे बहुत से क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक हमारा हो गया दर्पण, आप दर्पण अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत क्वेश्चन इससे उठा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से देखिए डेली आपको आ रहे हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आकृति से भी भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक आ रहा है डायरेक्शन। ये 3-4 टॉपिक हैं दोस्तों, इससे आप पढ़ लीजिए। इससे डेली मैक्सिमम हर शिफ्ट में आपको मैक्सिमम रीजनिंग के यहीं से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको 100% दोस्तों ये तीनों ई बुक रिकमेंड करूंगा, आपको निश्चित तौर दोस्तों लेना है। सभी लोग ले लीजिएगा। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना दोस्तों, ये ई बुक ले सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक दोस्तों इसमें इंक्लूड है, सब कुछ आपका इसमें कवर है। इस ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया है। 100% आपको लेके पूरा रिविजन करते रहना है। और 500 क्वेश्चन दोस्तों गणित के एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न में दोस्तों ये है सुपर गेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये भी पूरा सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दिया गया है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है। और जीके के पूरे देखिए 2500 क्वेश्चन है विथ कंप्लीट डिटेल के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों का लिंक मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग लेके रिवीजन चालू रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है और 100% दोस्तों बहुत सारा बेनिफिट आपको यहां से मिलने वाला है। तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके से ले लीजिएगा।